इंसानियत। ये कहानी एक शहर की है जहाँ एक विजया नाम की बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। पति के जाने के बाद वो उसके पेंशन के सहारे दिन गुजार रही थी। बेचारी विजया अकेले ही दिन काटते काटते उदास हो जाती थी। मोहल्ले के लोगों का भी उसके घर आना जाना कम ही था। मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को भी उसके पास जाने नहीं देते थे क्योंकि वो निसंतान थी। उसके जीवन में कुछ नहीं था। रोज वो अपना काम करती थी और कभी खाना खाती थी तो कभी मायूस होकर खाली पेट ही सो जाती थी। ऐसे ही विजया के दिन कट रहे थे। वो सिर्फ आने वाली मौत का इंतजार कर रही थी क्योंकि अकेलापन उसे खाए जा रहा था। एक दिन वो दरवाजे पर बैठी थी, तभी एक भूखी कुतिया वहां पर आ गई। उसके पेट में बच्चे थे। विजया को उस पर तरस आ गया और उसने कुतिया को खाने के लिए रोटी दी। रोटी खाकर कुतिया की भूख मिट गई। वो खुश होकर दुम हिलाने लगी। उसे देखकर विजया को भी अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन वो कुतिया फिर से विजया के घर के बाहर खाने के लिए आ गई। उसे फिर से विजया ने खाना खिलाया। ऐसे कई दिन बीत गए। कुतिया अब विजया के साथ ही रहने लगी। उसे उस कुतिया से लगाव हो गया। वो उस कुतिया को भौरी कहकर बुलाने लगी। अब विजया जिंदगी में अकेली नहीं रही। भौरी उसके जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अब विजया हर रोज अपने साथ भौरी का भी खाना बनाने लगी। कुछ दिनों बाद भौरी के 4 बच्चे हो गए, जिन्हें देखकर विजया बहुत खुश हो गई। विजया ने अपने पेंशन के आधे पैसे भौरी और उसके बच्चों पर खर्च करने का निश्चय किया। बूढ़ी विजया अब जिंदगी काट नहीं रही थी, जिंदगी जी रही थी। उसके मायूस चेहरे पर अब मुस्कान आ गई क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। भौरी और उसके बच्चे उसके साथ रहने लगे थे। विजया उनका बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी वो खुद कम खाती थी, लेकिन भौरी और उसके बच्चों के लिए दूध रोटी का इंतजाम करती थी। विजया भौरी और उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। पर ये खुशी कुछ ही दिनों की थी क्योंकि वो जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले वालों को ये बात खटकने लगी। मोहल्ले वालों को उन कुत्तों की तकलीफ होने लगी। एक दिन एक औरत विजया से गुस्से में आकर बोलती है, ये कुत्ते रोज मेरे आंगन में आकर गंदगी करके भाग जाते हैं और तू क्यों इन्हें पाल रही है? बच्चे तो है नहीं बुढ़िया को, और कुत्ते पाल रही है बुढ़िया, वो भी 5-5। यहाँ लोगों को खाने को नहीं और ये कुत्तों को खिला रही है, और वो हमारे घर के बाहर गंदगी करते हैं। और इस तरह से विजया को तरह तरह की बातें सुना रही थी। लेकिन विजया भौरी की खातिर लोगों की बातें सुनती थी। बेचारी विजया को और उसके कुत्तों को मोहल्ले वाले बहुत तकलीफ देते थे। सब लोग भौरी की वजह से विजया से झगड़ा करने लगे। विजया बेचारी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। विजया उन लोगों के दरवाजे पर भौरी ने की हुई गंदगी भी साफ कर देती थी क्योंकि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। पर लोग उसके पीछे ही पड़ गए और आपस में खुसुर-फुसुर करके विजया और भौरी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। एक आदमी बोलता है, सारी मुसीबत की जड़ ये कुतिया भौरी है। हमारे बच्चों को भी इससे खतरा हो सकता है, इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा। फिर दूसरे ही दिन विजया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि भौरी बहुत देर से उसे दिखाई ही नहीं देती। शाम हो जाती है। छोटे बच्चे अपनी माँ भौरी की याद में चिल्ला रहे होते हैं। रात हो जाती है। भौरी वापस घर आती ही नहीं। विजया से उसके बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। बहुत तलाश करने के बाद भी उसे भौरी मिलती ही नहीं। वो मायूस होकर घर वापस आती है। चिल्लाते हुए भौरी के छोटे छोटे बच्चों को देखकर विजया फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन बीत गए लेकिन भौरी वापस ही नहीं आई। तो एक दिन विजया को पता चला कि मोहल्ले के ही लोगों ने म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलाई और वे लोग इन लोगों के कहने पर भौरी को उठाकर ले गए। ये बात सुनते ही विजया को बहुत दुख हुआ और बेचारी विजया फिर से अकेली हो गई। लेकिन लोगों को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ। लोगों ने ना तो विजया के बारे में सोचा, न भौरी के, और ना ही उसके छोटे बच्चों के बारे में। हमारे समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि विजया, जो खुद के पास कुछ ना होते हुए भी उन जानवरों की देखभाल करने की पूरी नीयत रखती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उनके पास सब कुछ होते हुए भी
खुद तो कभी नेक काम करने की नीयत नहीं रखते और जो कर रहा है उनकी नेकी उनके आंखों में खटकती है। एक तरफ अकेली विजया है और दूसरी तरफ पूरा मोहल्ला। अब आप ही बताओ, इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा? लोग जब अच्छाई को बुरा कहने लगते हैं और बुराई को अच्छा, इंसानियत तभी खत्म हो जाती है। एक विजयपुर नाम का छोटा सा गांव था। रात का समय था, सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज से गांव वालों की नींद खुल जाती है। कुत्ता पूरी रात भौंकता ही रहता है, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से लोग उसे नजरअंदाज करके सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, आज बड़ी देर हो गई तुम्हें। हाँ, रात में नींद पूरी नहीं हुई। एक पागल कुत्ते ने नींद हराम कर दी। कल रात को एक कुत्ते की वजह से घर में सबकी नींद खराब हो गई। हाँ बहन, मेरा मुन्ना भी रात भर सो नहीं पाया उस कुत्ते की वजह से। वो कुत्ता फिर दूसरे दिन सुबह गांव के सभी लोगों को भौंकता है, सबके पीछे पीछे जाता है। बच्चे तो उससे डरकर भाग जाते हैं। सारे लोग परेशान हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे, यह तो हमारे ही गांव का कुत्ता है। हाँ, लेकिन रोज इतना शांत रहने वाला कुत्ता आज इतना भौंक क्यों रहा है? फिर लोग उसे खाने को देते हैं। लोगों को लगता है शायद उसे भूख लगी हो, लेकिन फिर भी वह कुत्ता भौंकता ही रहता है, कुछ खाता भी नहीं। फिर लोग अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद तो वह कुत्ता लोगों की चीजें छीनकर भागने लगता है और अगर कोई उसे भगाना चाहे तो वो काटने के लिए दौड़ता है। एक औरत बाहर कपड़े सुखाती है, तभी वह कुत्ता उसे जोर जोर से भौंकता है। वह औरत डर के मारे चिल्लाती है तो कुत्ता उसे काटने के लिए दौड़ता है। फिर कुत्ता उसकी सुखाई हुई चादर लेके भागता है। गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा आंगन में खेलता है। तो तभी कुत्ता आकर उसकी दूध की बोतल लेकर भाग जाता है। बच्चा डर के मारे जोर से रोने लगता है। तभी उसकी माँ घबराते हुए आती है और जाकर गांव के सरपंच जी को सारी बात बताती है। सभी लोग बोलते हैं, ये कुत्ता पागल हो गया है, काटने की कोशिश कर रहा है, चीजें लेकर भाग रहा है। सभी लोग जाकर सरपंच जी से बोलते हैं, वह कुत्ता पागल हो गया है सरपंच जी, उसकी वजह से गांव के लोगों को और छोटे बच्चों को खतरा है, उसे मार देना चाहिए। अगर सबको उस कुत्ते से खतरा है तो गांव की भलाई इसी में है कि उस कुत्ते को गांव के बाहर भगा दिया जाए। और सरपंच जी गांव के लोगों को आदेश देते हैं, जहाँ भी वह कुत्ता दिखे उसे गांव के बाहर भगा दिया जाए। सब लोग कहते हैं, जी हाँ ठीक है सरपंच जी। तभी वह कुत्ता वहाँ पर आके जोर जोर से भौंकने लगता है। गांव के कुछ लोग कुत्ते के पीछे लाठी लेकर भागते हैं। अरे, इसे मार देना ही बेहतर है, नहीं तो ये फिर से गांव में वापस आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। उसका पीछा करते करते वो लोग गांव के बाहर खेतों में जा पहुँचते हैं और वो कुत्ते को बहुत मारते हैं। फिर भी कुत्ता उनके हाथ से छूटकर भागने की कोशिश करता है और कुत्ता भागते भागते एक कूड़े के ढेर के पास जाके पहुंचता है। लोग उसके पीछे उसे मारने के लिए जाते हैं। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लोग इधर उधर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कूड़े के ढेर के पास एक छोटा सा बच्चा है और कुत्ता उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है। लोग उस बच्चे को तुरंत उठा लेते हैं और वो बेचारा कुत्ता जख्मी अवस्था में उस कूड़े के ढेर के पास बैठ जाता है। लोगों को समझ नहीं आता ये बच्चा यहाँ पर कौन छोड़ के गया। सब लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोग उस बच्चे को लेके सरपंच जी के पास जाते हैं। वो सब देखते हैं
उन्हें सारी बात समझ में आती है, तभी वो सारे गांव वालों से बोलते हैं। सभी लोगों ने बच्चे को तो उठा लिया, लेकिन उसे जिसने बचाया है उस कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस कुत्ते को सभी लोग पागल समझकर मार रहे थे। उसने ये सारी चीजें, ये बोतल, ये चद्दर उस बच्चे की जान बचाने के लिए लेकर भाग रहा था। उसे हम लोगों की वजह से कितनी चोट आई है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी भी बात की परवाह न करते हुए उसने इस नन्हे बच्चे की जान बचाई और वह सभी लोगों को यही बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये जानवर होकर उसने उसकी वफादारी और इंसानियत दिखाई, और कोई इंसान होकर भी जानवरों की तरह इस नन्हे बच्चे को ऐसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। हाँ, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं। सच में कितने वफादार होते हैं जानवर। हमें इनसे वफादारी सीखनी चाहिए। हम इंसान होकर भी इंसानियत भूल सकते हैं, लेकिन जानवर हमेशा अपनी वफादारी निभाते हैं। जानवर ही हमारे सबसे वफादार दोस्त होते हैं, इसलिए जानवरों से हमेशा प्यार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू ले।